गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आप सबों को पता है, हम लोग एक नया यूनिट शुरू किए हैं, यूनिट 11, जो कि अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है, जिसमें एक क्लास आपका हो चुका है। ये दूसरा क्लास की बात हम करने आए हैं। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, यूनिट 11। उसी में हम लोग काम को आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका दूसरा क्लास होगा, पार्ट दूसरा होगा। तो उसमें क्लासिफिकेशन की बात हम किए थे, क्लासिफिकेशन कर दिए थे। तो चलिए एक मेन पॉइंट मारिए, लिखिए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ O atom in अल्कोहल। ऐसे ये नई बात नहीं है आपके लिए, हम पीछे ये डिटेल से बता चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ O एटम इन अल्कोहल। अल्कोहल में O एटम का हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ये अल्कोहल है, ROH, ये अल्कोहल है। आपको बोले थे अल्कोहल में ये जो ऑक्सीजन होता है, इस पे 2 गो लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर 2 हो गए। तो देखो क्या देख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड देखिए 2 गो हुआ, और LPE भी देखिए 2 गो। तो 2 LPE हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो 2 इस तरह से देखिए 4 हो गया, और 4 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। इसीलिए कहे कि अल्कोहल में O एटम का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ O एटम इन अल्कोहल। तो निश्चित रूप से इसका हाइब्रिडाइजेशन स्पष्ट हो गया, sp3 हो गया। यह है क्या? तो ये आपका अल्कोहल। इस तरह से अल्कोहल का हाइब्रिडाइजेशन, अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया हम लोग को, sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सीख गए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर पूछे अल्कोहल में O एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप आराम से कह सकते हैं आंसर sp3 होगा। उसके बाद चलिए एक मेन पॉइंट मारी, देखो नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर पढ़ाइए। तो देखिए लिख सकते हैं नोमेनक्लेचर रूल, तो आपको हम बताए थे कि जितना कार्बन रहेगा उसका एल्केन ले लीजिए, एल्केन ले लीजिएगा, -E करके सफिक्स जोड़ दीजिएगा ओल। तो देखो एल्केन -E प्लस ओल, तो हो गया अल्केनॉल। अल्केनॉल। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर होगा। अल्केनॉल के रूप में आप नाम करेंगे, अल्कोहल का नामकरण होगा इसी रूप में, अल्केनॉल के रूप में। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे देखो CH3OH, तो CH3OH तो कॉमन नेम तो आप जानते हैं, ये मिथाइल अल्कोहल, ये हुआ मिथाइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल। और IUPAC देखिए 1 कार्बन है, तो 1 को कहते हैं मीथेन। तो 1 हो गया मीथेन, E हट के ऑल लग जाएगा, देखो मिथेनॉल हो गया। और यही हो गया IUPAC नाम।
मिथेनॉल, IUPAC हो गया। उसी तरह देखो CH3 CH2OH, तो देखो यह है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ये कॉमन नेम हो, लेकिन देखो 2 कार्बन है इसीलिए इथेन, ई हट के ओल लग गया तो इथेनॉल, ये देखो हो गया IUPAC नाम, तो IUPAC नाम हो गया। इस तरह से देखिए अल्कोहल का नाम आप लिखते हैं। इसी तरह देखो CH3 CH2 CH2OH, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल या नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, तो प्रोपाइल अल्कोहल या नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, तो ये रहा दोनों आपका कॉमन नाम। IUPAC कहिएगा तो 1 2 3, 1 2 3, 3 को कहते प्रोपेन, प्रोपेन ई हटा के ओल लगा दीजिए तो प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। ये भी कह सकते हैं प्रोपेनॉल, या देखिए 3 है तो कहेंगे प्रोपेन, 3 को कहते प्रोपेन, एल्केन लेते 1 पर ओल है तो 1 पे ओल लगा दी तो 1 2 3, तो प्रोपेन 1 ओल हो गया, प्रोपेन 1 ओल हो गया, और ये हो गया आपको IUPAC नाम। इसी तरह देखो CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो देखो ये है नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, अल्कोहल तो कॉमन नेम है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल ये कॉमन नाम है। IUPAC नाम, तो ये देखो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नाम IUPAC आइए, 1 2 3 4 कहेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ओल, तो देखिए ब्यूटेन 1 ओल ये कह सकते हैं, या ब्यूटेनॉल कह सकते हैं। ये हो गया IUPAC नाम। तो इस तरह से देखिए नाम हम लोग लिखते हैं, कॉमन नाम हो IUPAC नाम हो, तो इस तरह से आप नाम लिखते हैं। जैसे देखिए कहते हैं CH3 CH3OH, ये भी CH3 CHOH CH3, तो जानो इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये कॉमन नाम हुआ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस तरह से देखिए CH3 CHOH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो कॉमन नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आइए IUPAC की बात करते हैं, तो 1 2 3, तो देखिए क्या हुआ 3 है तो प्रोपेन, प्रोपेन 2 पर ओल है, प्रोपेन
प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल, या ये भी कह सकते हैं टू प्रोपेनॉल, ये दोनों कह सकते हैं। ये आपका है IUPAC, IUPAC, तो ये हो IUPAC, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। फिर देखो कहते हैं CH2OH, तो इसको जस्ट पिछले क्लास में हम बताए थे, यह इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, ये कॉमन नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। अब IUPAC आइए, तो देखो 1 2 क्या है, इथेन, 2 है तो इथेन, इथेन 2 पर है, 1 2 इथेन, 1 2 ओल 2 गो है, कहते डाइओल, तो इथेन 1 2 डाइओल, 1 2 डाइओल, तो 1 2 इथेन डाइओल भी कह सकते, तो इथेन 1 2 डाइओल। इसी तरह देखो CH2 CH2, ये देखो OH, तो CH2H CHOH CH2H, याद करो इसको ग्लिसरॉल कहते हैं, ये ग्लिसरॉल है, कॉमन नाम हुआ ग्लिसरॉल, CH2OH CHOH CH2H, ग्लिसरॉल है ये कॉमन नाम। IUPAC देखिए 1 2 3 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, तो कहते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। तो इस तरह से देखिए आप नाम लिख सकते हैं नाम लिख सकते हैं, जैसे देखो ये है CH3 OH। अब देखिए इसका नाम लिखना, तो इसका नाम लिखना है। अब आइए नाम लिखते हैं, तो नाम तो पता है ना, लंबा चेन खोजते हैं, तो लंबा चेन खोजेंगे, देखो 1 2 3, इस तरह से लंबा चेन खोज ली, 1 2 3 लंबा चेन हो गया, और लंबा चेन हो गया तो देखो ये 2 नंबर पर तो है, लेकिन ये शाखा होगी, ये देखो ब्रांच हो गया शाखा, ये शाखा हो गया जी, ब्रांच हो गया ये, तो ब्रांच को पहले लिखा जाता, देखो लिखेंगे 2 मिथाइल, ये मिथाइल है ना, पीछे बताए हैं 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल, 3 है तो प्रोपेन 2 पर ओल है, 2 ओल, तो देखो नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल हो गया। इस तरह से देखिए, अगर CH3 CH2OH, अगर ये है तो ये है, तो देखो
तो ये आपका IUPAC नाम हो। अब देखिए, पता है फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़ता है उधरे से गिनते, इधर से गिनेंगे 1 2 3। तो देखो ये दोनों शाखा होगी और एक कार्बन का है तो मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो देखो क्या होगा 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल। क्या जी? तो प्रोपेन 1 ओल। तो देखो ये हो जाए 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओल हो जाएगा। जैसे देखो ये है, ये है। और अगर हम यहाँ पे OH लगा दें तो सोचो अगर ये नहीं था, ये था साइक्लोपेंटेन। और हम लोग क्या सीखे, अगर ये रहता तो ई हट के OL लग जाता है, तो हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। उसी तरह से देखो अगर ये दे देता है, ये मिथाइल है, यहाँ OH है। अब इसका नाम लिखना है तो देखिए आराम से आप लिख सकते हैं। कैसे? तो ये देखो मिथाइल है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सीनियर होगा, इस तरह से गिनती होगा, वहां से गिनती होगा। तो देखो क्या होगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ओल, या 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ओल। इस तरह से देखिए आप कर सकते हैं। जैसे यही है, अब ये नाम लिखना है और ये लिखना है तो देखो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन ई हट के लग जाएगा ओ, तो देखो साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाए। तो ये देखिए नाम हम लोग लिखे IUPAC नाम किसका जी? तो अल्कोहल का। अब कुछ भी रहेगा इसी तरह से कीजिएगा, जैसे CH2OH। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ CH3 ये दिया होगा, नाम लिखना है तो देखो 1 2 3 4। तो देखो क्या हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। तो इस तरह से देखिए आप नाम लिख सकते। तो चलिए कुछ नाम ऐसे नोमेनक्लेचर हम पीछे ही बता दिए, फिर भी कुछ नाम आपके लिए हम रख दिए हैं, उसको आप करेंगे तो हो जाएगा। तो ये था नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर। अब आइए प्रिपरेशन में था। प्रिपरेशन मेथड।
प्रिपरेशन मेथड, कहते बनाने की विधि। तो प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि। अब कैसे बनाते हैं? तो नंबर 1 लिखो, बाय एल्कीन। अब देखिए एल्कीन से बनाते हैं क्या जी? तो अल्कोहल। तो देखिए कैसे बनेगा अल्कोहल, किससे? तो एल्कीन से, बाय एल्कीन। तो एल्कीन से हमको बनाना है क्या? तो एल्कीन से हमको बनाना है अल्कोहल। तो ये एल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं। तो जब ये क्या करेंगे, कोई भी एल्कीन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये एल्कीन ली और इस पर जो वाटर का योग करेंगे, ये देखो एल्कीन ले लेंगे, उस एल्कीन पर वाटर का योग करेंगे किसी एसिड की उपस्थिति। तो क्या होगा, एक H टूटेगा, ये बॉन्ड टूट के ये एक पर H चला जाएगा और एक पर OH चला जाएगा। इस तरह से देखिएगा आपका अल्कोहल है। लेकिन देखिए प्रश्न उठता है, अगर इस तरह की बात होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए अगर हमको जल जोड़ना है, वाटर, तब देखिए एक बॉन्ड टूटेगा तो एक ये होगा, एक ये हो। अब सवाल उठता है ना कि यहाँ पर H देंगे कि यहाँ पर OH देंगे, किस जगह H दें किस जगह OH दें। तो जानिए ऐसे हम लोग इसको 11th में पढ़े थे, एक नियम था मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है जुड़ने वाले के निगेटिव पार्ट को वहां जोड़िएगा जहां H एटम की संख्या कम होगी। तो जुड़ने वाले निगेटिव पार्ट को वहां जोड़िएगा जहां H एटम कम होगा। तो मतलब यहाँ देखिए एक H है, यहाँ 2 H है, यहाँ कम। तो यहाँ पे आपको OH देना पड़ेगा, यहाँ पर H देना पड़ेगा। तो ये जो है आपका, इसको कहते हैं मार्कोनिकॉप्स रूल। तो मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार होगा जब अनसिमेट्रिकल रहेगा। तो लिखिएगा एल्कीन पर वाटर का जब एल्कीन पर वाटर का योग एसिड की उपस्थिति में होता है तो अल्कोहल बनता है। अल्कोहल बनता है। अनसिमेट्रिक एल्कीन के केस में प्रोडक्ट मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार बनता है। अर्थात निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जाता है जहां H एटम की संख्या
काम होती है। जहां H एटम की संख्या काम होती है, तो यही है बाय एल्कीन। एल्कीन से बना रहे हैं, तो लिखिएगा व्हेन वाटर is added on alkene in the presence of any acid, then alcohol is formed. In the case of unsymmetric alkene, product is formed as per Markovnikov's rule. Markovnikov's rule, that is negative part is added at that position. At that position where number of H atom is less, जहाँ H एटम की संख्या कम हो, तो यही देखिए आपके इस तरह से हम लोग एडिशन करेंगे। एसिड के उपस्थिति में हो और एसिड के उपस्थिति में एडिशन कर देंगे तो आपका अल्कोहल बन जाए। तो इस तरह से अल्कोहल बने, जैसे देखो कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिलीन है। देखिए ये इथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन है। ये H+ की उपस्थिति वाटर का एडिशन कर, जिसको आप HOH कहिए। तो देखो अभी सिखा रहे थे हम कि ये जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड टूटे और टूटेगा तो दोनों बॉन्ड को एक एक बॉन्ड फ्री हो जाए, और फ्री हो जाएगा तो देखो एक पर H जाएगा और एक पर OH जाएगा। तो एक पर H जाएगा, एक पर OH जाएगा। तो आपको ये ऐसा केस है, कहीं भी दे दीजिए, यहाँ H दीजिएगा, यहाँ OH दीजिए, देखिए CH3 CH2OH बन जाएगा, CH3 CH2OH। यहाँ H दीजिए तो CH3 CH2OH, सेम प्रोडक्ट बनेगा। और जब प्रोडक्ट सेम होता है ना तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल। यह सिमेट्रिकल प्रोडक्ट जब सेम हो तो सिमेट्रिकल। तो यहाँ H दे दो, यहाँ OH दे दो, देखो ये बन गया CH3 CH2OH, देखो हो गया इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल हो गया इस तरह से। तो ये तो सिमेट्रिकल है, लेकिन जरा विचार कीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन, इसका इसी तरह से करेंगे। तो इसी तरह से सोचिए कीजिएगा,
तो इसी तरह से कीजिएगा तो ये HOH, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब विचार कीजिए, इस तरह से हो आपके CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड तोड़िएगा तो इसको फ्री हो और उसको फ्री होगा। तो सोचिए इस पे जब H दीजिएगा तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH, ये बन जाए। लेकिन इस पे दीजिएगा तो देखो CH3 CHOH CH3, ये बने। अब देखिए भिन्न भिन्न प्रोडक्ट हो रहा, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट, ये अलग है ये अलग है। तो प्रश्न उठता है ना, ये सही है कि ये सही। जानिए ये बना दीजिएगा गलत हो जाएगा, ये सही। तो ये सही है तो यहाँ जो एडिशन होगा आपको मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार हो और दो प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए ये हो गया अनसिमेट्रिकल। यह है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ये। तो अनसिमेट्रिकल ये, तो क्या करेंगे, तो नियम लगाएंगे हम लोग। कौन नियम जी, तो मार्कोनिकॉप्स रूल। और मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहा कि निगेटिव को वहां जोड़िएगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो देखते हैं ये दो जगह है और दो जगह में यहाँ तो दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक ये नहीं देखना, ये दो या दो या एक कम यहाँ। तो यहाँ आपको निगेटिव को देना पड़ेगा, तो यहाँ पॉजिटिव को दीजिए। तो देखो ये हो गया CH3 CH CH3, तो CH3 CH CH3 यहाँ OH हो गया। तो देखो CH3 CHOH CH3, तो देखोगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यह आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इस तरह से हम लोग देखें एडिशन ऑफ वाटर हम लोग किए एल्कीन पर। तो फिर हम लोग का बन गया ये, तो ये था बाय एल्कीन। नंबर 2 लिखो, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे यूनिट 10 अभी हम लोग नहीं पढ़े, यूनिट 10 जब पढ़िएगा तो वहां ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको डिटेल से मिलेगा। यूनिट 10 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिटेल से मिलेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जो ग्रिग्नार्ड देखते हैं ये नाम है, ग्रिग्नार्ड क्या है, नाम है। और रिएजेंट तो पहले से आप सुने। तो देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ये जो अल्काइल हैलाइड होता है RH, अल्काइल हैलाइड जो होता है RH, इसमें हम लोग Mg का योग कर देते हैं, Mg का योग कर देते हैं। तो देखो बन गया RMgX। जानो इसी RMgX जो है इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब याद रखिएगा सभी बच्चे, ये तो आपका अल्काइल हैलाइड। कोई कहे किसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तब सदा के लिए याद रखना RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप तो जानते हैं इसमें ये X है हैलोजन,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और ये तो आपको पता है अल्काइल ग्रुप, यह अल्काइल ग्रुप। तो जानते करते ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्रोमाइड, तो ये इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब अल्काइल। ये अल्काइल कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो कहते हैं CH3 MgCl, C2H5 MgBr, ये सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। CH3 MgCl, C2H5 MgBr। तो देखो क्या कहिएगा, मिथाइल मैग्नेशियम, मिथाइल मैग्नेशियम, मिथाइल मैग्नेशियम क्लोराइड। यह मिथाइल मैग्नेशियम क्लोराइड, ये देखो इथाइल मैग्नेशियम, मैग्नेशियम ब्रोमाइड। लेकिन सब क्या है, ये जो भी देख रहे हैं आप सब है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका है। ये टोटल याद रखिए, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ क्या, याद रखिएगा, ये RMgX। इसी RMgX को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX अल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड। तो ये क्या है जी, अल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड। यह अल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड, और यही जो अल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड है इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलिए ये थोड़ा सा परिचय दिए किसके बारे में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोग परिचय लिए। क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अल्कोहल कैसे बनेगा, तो अल्कोहल बनता है जी जब एल्डिहाइड और कीटोन पर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का योग कर देंगे और उस पर फिर क्या करेंगे, उसका जल अपघटन कर देंगे, अल्कोहल बन जाए। तो क्या करेंगे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जानते हैं CHO, एल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन जानते हैं ये होता C। एल्डिहाइड और कीटोन पर RMgX का योग करके पुनः जल अपघटन, जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस करते हैं। बात आई समझ में, क्या करेंगे, एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे। तो एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे, उस पर इसका योग करेंगे और पुनः हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका अल्कोहल बन जाए। एल्डिहाइड कीटोन दोनों से बनता है, इसका एडिशन कर देंगे और हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, जल अपघटन, तो अल्कोहल बन। तो जानो अगर फॉर्माल्डिहाइड लेंगे, फॉर्माल्डिहाइड, तो फॉर्माल्डिहाइड होता HCHO। तो फॉर्माल्डिहाइड लीजिएगा तो 1 डिग्री अल्कोहल
बनेगा। फॉर्माल्डिहाइड, एसीटल लीजिए, एसीटल्डिहाइड CH3CHO, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और कोई भी कीटोन ले लीजिए, कोई भी कीटोन, तो 3 डिग्री अल्कोहल बने। तो जानिए इसमें तीनों प्रकार का अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड लीजिएगा तो 1 डिग्री बनेगा, एसीटल्डिहाइड लीजिएगा 2 डिग्री बनेगा, और कोई भी कीटोन लीजिएगा 3 डिग्री बनेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, एल्डिहाइड कीटोन पर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करना है और फिर हाइड्रोलाइसिस कर देना है, आपको अल्कोहल बन जाए। अब देखिए आप एल्डिहाइड लीजिए या कीटोन लीजिए, मेन देखो इस तरह से रिएक्शन हो। ये देखिए सब में रहता है, एल्डिहाइड में भी ये रहता और कीटोन में भी ये रहता। ये दोनों हो गया आपका, एल्डिहाइड भी कीटोन भी। ये एल्डिहाइड में भी रहता, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में रहता। तो पहले क्या करना आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX का एडिशन करना, एडिशन जिसको हम लोग योग कहते हैं। तो एडिशन करेंगे, देखिए कैसे एडिशन होता है। तो एडिशन होता है जी, ये आप जानते हैं डबल बॉन्ड जब होता है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होता है। सभी बच्चे जानते हैं पाई बॉन्ड कमजोर होता है, और पाई बॉन्ड जो कमजोर होता है तो ऑक्सीजन तो पता बहुत ताकतवर है, बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, फर्स्ट रैंक रखता फ्लोरीन ताकत में, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तो काफी अधिक ताकतवर है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये पाई बॉन्ड को खींच लेता है। तो ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को खींच लेता है। इस बॉन्ड में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का। ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो देखो ये हाल हो जाता है इस तरह से। देखो ऑक्सीजन ये जो खींच लिया कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर माइनस हो जाता है और कार्बन पे प्लस हो जाता है। अब इसी पर एडिशन करना, ये माइनस पे प्लस चला जाएगा, प्लस पे माइनस चला। तो देखो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो इस तरह से देखिए माइनस पे प्लस आ जाएगा, प्लस पे माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से देखो हुआ आपका, ये जो O है इस पर माइनस, इस पे प्लस है। तो देखो माइनस पे कौन चला जाएगा, प्लस चला जाएगा। तो यहाँ चला जाए प्लस Mgx, और यहाँ देखो प्लस है, इस पे माइनस आ गया। तो देखो इस तरह से ये हो गया। तो बहुत आसान है, आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हम लोग माइनस पे प्लस दे दिए, प्लस पे माइनस दे, और फिर क्या करें, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अब देखो करेंगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। तो जल अपघटन कीजिएगा तो देखो OH है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ बॉन्ड टूटता है ये, और ये बॉन्ड टूटता है, इधर माइनस है, इधर प्लस। अब क्या होगा, माइनस वाले को प्लस मिल जाएगा, प्लस वाले को माइनस मिल जाएगा। तो देखो ये प्लस है जी, इस प्लस को ये माइनस मिल गया। तो देखो क्या हो गया, Mgx
MgX प्लस को मिल गया माइनस क्या OH, ये हो गया। और जो बचा H प्लस है वो माइनस पे चला गया, तो देखो ये हो गया O माइनस है, इस पे प्लस चला गया, देखो हो गया OH। तो इस तरह से देखिए O माइनस पे ये प्लस आ गया, OH हो गया, और इस तरह से ये इस तरह से देखिए आपका होगी। तो यही बात मेन कहानी यही है, क्या कि हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, उस परागण से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कर देंगे, इसी तरह से माइनस पे प्लस, प्लस पे माइनस पे, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर देंगे जल अपघटन। तो देखो इस तरह से आपका बन गया MgXOH, ये देखो OH आ गया, यही है अल्कोहल। तो इस तरह से अल्कोहल बन जाता है। तो ये तो जनरल फॉर्म हम बताए, सभी जगह इसी तरह से रिएक्शन हो। किसी भी केस में अगर ये रिएक्शन आप दिखाएंगे तो इसी तरह से बढ़ना पड़ेगा और प्रोडक्ट स्वतः बन जाए। और बहुत बार परीक्षा में आते रहता, आराम से आप कर सकते। तो कुछ भी है, अब सबको आप इसी रूप में दिखा सकते, सब जगह बन जाएगा इसी तरह से। किसी को भी लीजिए, प्रोडक्ट अपने बन जाए, कुछ रटने की बात नहीं है। तो ये प्रोसेस हम बताए कैसे करना है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। देखिए प्रोडक्ट अपने बन जाएगा कैसे, तो देखो HCHO, यही फॉर्माल्डिहाइड। अब देखिए इस फॉर्माल्डिहाइड को हम लिख सकते हैं कैसे, तो HC डबल बॉन्ड OH, देखिए यही फॉर्माल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH। तो देखो ये खींचेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब एडिशन कर दीजिए, मान लो ये ले लेते हैं CH3MgCl, ये ले लेते और ये ले लेते, तो देखो ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाए। तो देखो क्या होगा यहाँ पर माइनस, तो इस तरह से देखो HCH O पर क्या होगा जी, माइनस होगा ना, खींचा माइनस पे प्लस चला जाए, देखो MgCl होगी, और यहाँ प्लस होगा तो उस पर माइनस आ गया, CH3 होगी। अब क्या कीजिएगा, अब कीजिए हाइड्रोलाइसिस की, ये हाइड्रोलाइसिस कीजिए, HOH, ये माइनस ये प्लस, तो तोड़ दीजिए उसी तरह से। देखो ये टूटेगा तो देखो इधर माइनस है तो प्लस आएगा, इधर प्लस है माइनस चला, तो देखो ऐसा हो गया ना। ये तो इसके साथ आ गया MgClOH, उसको मिल गया, और H वहां चला जाएगा, देखो ये HCH, ये O को क्या मिल गया, माइनस प्लस चला गया, ये देखो वो माइनस पे प्लस चला, और नीचे में क्या बचा जी, नीचे बचा CH3, देखो ये हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये, तो इसको देखो लिख सकते हैं क्या, CH3, देखो CH3, C पर 2 H है तो CH2, तो CH3 CH2OH, देखो ये हो CH3 CH2OH, क्या हो गया जी, इथाइल अल्कोहल। देखो इथाइल अल्कोहल बन। अब देखिए पता चल गया, फॉर्मल्डिहाइड जब लिए तो फॉर्मल्डिहाइड
पर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन किए, फिर हाइड्रोलाइसिस किए, तो देखो फाइनली बन गया इथाइल अल्कोहल। इसलिए क्या होता है, जब में भी आपसे पूछा जाता है क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड पर मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का एडिशन करके जल अपघटन करते हैं, देखो इथाइल अल्कोहल। और देखो ये पीछे हम बता चुके हैं, यह 1 डिग्री अल्कोहल, तो देखो ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल। अब तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, अब इसी में देखिए, अगर इसी को हम फिर से चेंज करते, अगर ले लेते हैं CH3CHO, तो देखो ये हो गया एसीटाल्डिहाइड, एसीटाल्डिहाइड। तो एसीटाल्डिहाइड, तो देखो सब कुछ वही है, केवल यहाँ चेंज कर जाए, हो गया CH3CHO। अब देखो सब कुछ सेम होगा, केवल यहाँ पे चेंज हो गया, आपका CH3 हो जाएगा, और CH3 हो जाएगा, उसी तरह से हाइड्रोलाइसिस होगा, तो देखो यहाँ पर हो गया CH3, सब सेम रहा, ये CH3 हो जाए और ये CH3 हो जाएगा। तो अब देखो क्या बन गया है, अब देखिए क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं CH3, देखो CH3 और ये देखो OH, तो इस तरह से देखो बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये क्या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देखो ये बना 2 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से देखिए फॉर्मल्डिहाइड को लेके चले थे तो इथाइल अल्कोहल बना था जो कि 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन एसिटाल्डिहाइड को लेके चले तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना जो क्या डिग्री अल्कोहल, ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब ये है 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसी में देखिए अब कीटोन लेते, अब ऊपर में लिखे थे फॉर्मल्डिहाइड में 1 डिग्री बने, एसिटाल्डिहाइड में 2 डिग्री बने, और कीटोन में कहते 3 डिग्री बनेगा। अब देखिए हम चेंज करते हैं, इसी को कीटोन बनाते हैं, देखो CH3 CO CH3, तो देखो यही है एसीटोन, जिसको आप कीटोन भी कह सकते हैं, ये एसीटोन कीटोन। तो देखो क्या हुआ, सब सेम हुआ, केवल H के जगह पर हो जाएगा CH3 और CH3, तो देखो यहाँ भी हो जाएगा CH3, और इस तरह से हाइड्रोलाइसिस की यहाँ भी हो गया CH3। देखो आ गया कहानी, प्रोडक्ट देखिए अपने बन रहा, इस तरह से आपका यहाँ पे CH3 हो गया, तो CH3 OH हो गया। इस तरह से देखिए आपको बन रहा है। पीछे हम नाम लिखे थे, तो नाम लिखे थे देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, और देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से देखिए स्पष्ट हुआ कि जब फॉर्मल्डिहाइड रहेगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा जो 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड रहेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा जो 2 डिग्री अल्कोहल, और जब कीटोन या एसीटोन लीजिएगा तो यही बनेगा जो 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से देखिए विभिन्न केस में विभिन्न प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है। तो महत्वपूर्ण चीज बताए, याद रखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX को कहते हैं, ग्रिग्नार्ड नाम है,
MgX और अल्काइल हैलाइड पर मैग्नीशियम का एडिशन करते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। तो ये था हम लोग का प्रिपरेशन मेथड दूसरा। अब तीसरा से हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 3 पढ़ेंगे बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एसिड एंड ईस्टर। तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एसिड एंड ईस्टर, यहीं से आपका नेक्स्ट पार्ट चलेगा। दूसरा जो हम लोग शुरू करेंगे यहीं से आपका शुरू होगा। तो आज आपकी कहानी यहीं पे अंत करने जा रहे हैं। अगले दिन इसी जगह से मिलेंगे, लेकिन सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, कोरोना से बच के रहिए, अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, काम बाहर निकले, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहिए और इस पढ़ाई का आनंद लेते रहें। ऐसे शुरू में बताए संभावना है आपको जल्द मेडिसिन आने वाला है, तो फिर आ जाता है तो बहुत हम लोग के लिए राहत का काम होगा और हम लोग ऑफलाइन भी जल्द मिलेंगे। तो चलिए आज आपसे हम विदा लेते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे निश्चित रूप से पढ़िए, जितना पढ़ाते इतना को पढ़िएगा तो फिर परीक्षा में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसको पढ़ते जाइए, जो मिल रहा है उसको पढ़ते जाइए, करते जाइए। तो निश्चित रूप से एक बात और कहेंगे, पढ़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर निश्चित रूप से कीजिए और अधिक से अधिक लोग इस पढ़ाई का आनंद लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम आपसे विदा ले रहे हैं, अगले दिन मिलेंगे अपने समय से। धन्यवाद।